किशनपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक लालची दूध वाला रहता था। बिरजू एक नंबर का बेईमान और धोखेबाज था। वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करता था। फिर एक दिन बिरजू का साला मनोहर उससे मिलने आता है। क्या हाल है जीजा जी? आज आपका चेहरा उदास लग रहा है, कोई परेशानी है क्या? अरे जब से तेरी बहन के साथ शादी हुई है ना, तब से परेशानी ही तो झेल रहा हूँ मैं। जीजा जी बताइए तो सही, आखिर आपको क्या परेशानी है? अरे क्या बताऊँ, सारा दिन घूम घूम कर दूध बेचने के बाद भी बहुत कम आमदनी होती है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप चिंता मत करिए, मैं 2 दिन में ही आपकी आमदनी कई गुना बढ़ा दूंगा, लेकिन बदले में मैं अपना हिस्सा भी लूंगा। हाँ, मैं तुझे तेरा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन पहले अपना प्लान तो बताओ। आप कल तक का इंतजार करिए जीजा जी, मैं कल आपसे मिलता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। फिर अगली शाम मनोहर एक थैला लेकर वापस बिरजू के घर आता है। ये देखिए जीजा जी, मैं बहुत ही खास चीज लेकर आया हूँ। उसके बाद मनोहर थैले से सफेद रंग का पाउडर निकालकर बिरजू को दिखाने लगता है। उसके बाद मनोहर एक बड़ी टंकी में पूरे 10 लीटर पानी डाल देता है और उसके बाद वो उस पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध मिलाता है। फिर मनोहर अपने साथ लाए थैले से थोड़ा सा पाउडर निकालकर पानी में डाल देता है। देखते ही देखते वो पानी पूरी तरह दूध की तरह सफेद हो जाता है। ये देखकर बिरजू और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शुद्ध दूध दिखाई दे रहा है। हाँ दीदी, इस खास पाउडर का यही तो कमाल है, ये पानी को भी दूध बना देता है। उसके बाद बिरजू रोज वही मिलावटी दूध बेचना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में बिरजू अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, लेकिन उसका बेकार दूध पीकर गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। उसी गांव में नितिन नाम का एक डॉक्टर रहता था। फिर एक दिन एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर नितिन के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मैं रोज़ अपने बच्चे को 2 लीटर दूध पिलाती हूँ, लेकिन देखिए तो ये दिन ब दिन कमज़ोर ही होता जा रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे बच्चे को देख कर लगता है कि इसे 2 लीटर तो क्या 1 गिलास दूध भी ठीक से नहीं मिलता। खैर, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे टाइम पर देते रहना। उस औरत के जाने के बाद एक बूढ़ा नितिन के पास आता है। डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से मैं बीमार हूँ। आपके कहने पर मैंने दूध पीना शुरू कर दिया, लेकिन दूध पीने के बाद मैं और बुरी तरह बीमार पड़ गया। उस बूढ़े की जांच करने के बाद नितिन हैरान रह जाता है। लगता है गांव वाले कोई मिलावटी दूध पी रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। फिर पूछताछ के बाद नितिन को पता चलता है कि गांव में ज्यादातर लोग बिरजू से ही दूध खरीद कर पीते हैं। लगता है ये लालची दूध वाला लोगों को मिलावट करके दूध दे रहा है। मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। फिर अगली सुबह नितिन भेष बदलकर बिरजू के घर के पास पहुंच जाता है। उस समय बिरजू अपनी पत्नी के साथ मिलकर पाउडर से मिलावटी दूध तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छुपा नितिन ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये दोनों खतरनाक पाउडर का इस्तेमाल करके लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। मैं इन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर नितिन वहां से चला जाता है। फिर उसी शाम नितिन वापस वहां आता है और पेड़ के ऊपर चुपके से एक कैमरा लगा देता है। अगली सुबह जब बिरजू और उसकी पत्नी मिलावटी दूध तैयार कर रहे थे तो उनकी सारी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। अब मेरे पास इनके खिलाफ पक्का सबूत है। मैं अभी गांव वालों को इकट्ठा करके इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसके बाद नितिन गांव वालों को बुला लेता है। सुनो गांव वालों, ये लालची बिरजू ज्यादा पैसा कमाने के लिए तुम सभी को खतरनाक मिलावट वाला दूध बेच रहा है। डॉक्टर के बच्चे, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तेरे पास क्या सबूत है? हैं? बेकार की मनगढ़ंत कहानी मत सुना। अच्छा, तुझे सबूत चाहिए ना? ठहर जा, अभी सबूत दिखाता हूँ। उसके बाद नितिन अपना लैपटॉप निकालकर उस पे बिरजू की वीडियो दिखाने लगता है। बिरजू को मिलावटी दूध बनाते देख सभी गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। हे भगवान, मैं तो इस बिरजू को बहुत ईमानदार समझता था, लेकिन पैसे के लालच में ये इतना नीचे गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ भाई, अच्छा हुआ इसकी सच्चाई सामने आ गई,
वरना इसका मिलावटी दूध पीने से कुछ ही दिनों में हम सब तो भगवान को प्यारे ही हो जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आप इसकी सच्चाई सामने लेकर आए। हे भगवान, लोगों के सामने मेरी असलियत आ गई है। इससे पहले कि लोग मेरी मरम्मत करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो भाग्यवान, भागो यहाँ से। और बिरजू अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। तेरे जैसे लालची और धोखेबाज इंसान को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। चलो आज इसकी खूब मरम्मत करो। तभी बिरजू की नजर अपने साले मनोहर पर पड़ती है। अरे ओ नालायक, तू भी तो मेरे पाप में बराबर का हिस्सेदार है, फिर मैं अकेले मार क्यों खाऊं? हैं? गांव वालों, मिलावटी दूध बनाने का आइडिया इसी का था, इसे भी पकड़ कर मारो। ये सुनकर मनोहर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गया, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, ए भगवान मेरी टांग टूट गई यार। कोई बचाओ मुझे। इस तरह सभी गांव वाले मिलकर उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। तुम जैसे धोखेबाज और लालची लोगों को मैं गांव में नहीं रहने दूंगा। चलो तुम तीनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। और हाँ, अगर दोबारा तुम तीनों गांव के आसपास भी दिखाई दिए तो फिर तुम तीनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें हमारा सबक मिल गया है। हाँ, आज के बाद हम इस गांव में कदम भी नहीं रखेंगे। अरे चलो भाग चलते हैं यहाँ से। इसके बाद वो तीनों हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और उस दिन के बाद से गांव वाले एक ईमानदार दूध वाले से दूध खरीद कर पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाजी करने वाले लोग कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होते और ऐसे बुरे लोगों को अंत में कड़ी सजा जरूर मिलती है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।